प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ रह रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। गाइस, आप सबके मैंने कमेंट देखे और बहुत कुछ ऐसे कमेंट थे जो मुझसे बार बार यही सवाल करते हैं कि हमारा जो डीएम है, जो डीएफ है, वो हमसे बात नहीं कर रही है, हम कांटेक्ट में नहीं हैं। गाइस, मैं यहाँ आप सबसे पहले एक बात पूछना चाहूँगी। वो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि चलो मान लिया कि आप लोगों ने ये कहीं से देख लिया या सुन लिया या आपको फील हो गया, कुछ भी ऐसा हुआ जिससे आपको ये पता चला कि आप एक ट्विन सोल हो और जिससे आप डील कर रहे हैं वो आपका पार्टनर ट्विन सोल यानी कि डीएम है या डीएफ है। एनीथिंग, कुछ भी आपको ऐसा पता चला कि आप इस जर्नी में हो। बट मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या इससे पहले आपको कुछ पता नहीं चला कि आप कौन हो? क्या इसके बारे में कभी ख्याल नहीं आया कि हम कौन हैं और यहाँ अगर हम हैं तो क्यों हैं? ऐसा क्या कारण रहा कि हम यहाँ हैं? क्योंकि जब हम ट्विन सोल है और ट्विन जर्नी में है, ट्विन फ्लेम है, तो ऑब्वियसली हम एक एंजल के रूप में होते। रहा अगर मदद करने का सवाल कि हम यहाँ लोगों की हेल्प करने आते हैं, तो वो तो हम एंजल के रूप में भी कर सकते थे। बट हम यहाँ क्यों हैं? आज हमको ये 5 तत्वों के शरीर में ये एक सोल मिली है। ये सोल जो जितना महत्व है वो इस सोल का है, ना कि इस बॉडी का। तो इस सोल का यहाँ आने का क्या पर्पस रहा होगा? कभी सोचा आप सबने कि ये सब हम यहाँ हैं तो क्यों हैं? और अगर हम इस जर्नी में भी हैं तो हम कहाँ तक आ चुके हैं और क्या हम समझ चुके हैं? क्या हमारी जो ये सोल है वो अभी न्यू सोल है या ओल्ड सोल है या मिड सोल है? एनीथिंग, कुछ भी ऐसा आपको पता है क्या? लेकिन आप बस इतना जानते हैं कि हम ट्विन सोल हैं और हमारा डीएम, हमारी डीएफ हमसे बात नहीं कर रही और हम सेपरेशन में हैं। सबसे पहले गाइज मैं यहाँ एक बात ये कहना चाहूँगी कि जो जितना हम रिश्तों के लिए तड़पते हैं, ये जो 5 तत्वों का शरीर है ये हमें हमारे माँ बाप से मिला। उनके लिए हमारे दिल में प्यार होता है। हर रिश्ते के लिए एक तरह से प्यार होता है और हम उसके लिए परेशान होते हैं, रोते हैं अगर कोई हमें धोखा दे देता है या फिर कुछ कुछ भी ऐसा मिसबिहेव करके चला जाता है या फिर कोई भी रिश्ता टूट जाता है, बहन भाई का या माँ बाप का या कुछ भी ऐसा हो जाता है जिसके लिए हम बहुत तड़पते हैं, बहुत रोते हैं, जिसे हम आप सब सेपरेशन कहते हैं। लेकिन क्या कभी ये ख्याल नहीं आता कि जब जब ये 5 तत्वों का जो शरीर है इसके साथ जो रिश्ते जुड़े हैं उसके लिए इतना दुख होता है हमारे मन में, उन उन रिश्तों के लिए। लेकिन जो सोल का रिश्ता ईश्वर के साथ है, जो सोल का रिश्ता परमात्मा के साथ है, क्या कभी उस सोल के ख्याल नहीं आता कि क्या कभी जो इतने वर्षों से बिछड़ी हुई आत्मा है, अपने अस्तित्व से बिछड़ी हुई है, उस रोशनी से जो निराकार शक्ति है उससे बिछड़ी हुई है, क्या कभी हमने उसके लिए कभी हम सेपरेशन मोड में आए हैं? क्या कभी हम उसके लिए 2 आंसू बहाए हैं? और अगर हम करते क्या है, हम सिर्फ उन रिश्तों में खोते हैं, उन चीज़ों में खोते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें तकलीफ के सिवा, दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। आप सब में से जरूर कोई ना कोई ऐसा होगा कि आपने अपने हर किसी भी रिश्ते को बड़ी ईमानदारी से निभाया होगा, इतना तक कि आपने अपने आप को ही भूला दिया होगा उस रिश्ते के लिए। लेकिन उसके बाद भी आपको क्या मिला? सिवाय दर्द के, सिवाय दुख के, सिवाय आंसुओं के और कुछ नहीं मिला होगा। लेकिन अगर कभी आपने ये किया है क्या, ईश्वर के लिए कभी आपने 2 आंसू निकाले हैं? कभी निकाल के देखना, कभी फील करके देखना उस रिश्ते को, तो शायद ये दुनिया तो कभी
शायद लौट के नहीं आएगी, लेकिन वो ज़रूर तुम्हारे पास आ जाएगा। जिस सोल को उसकी ज़रूरत है, जो सोल, जो आत्मा अपने अस्तित्व से, अपने अपने निराकार से बिछड़ी हुई है, वो ज़रूर उसके पास एक कदम बढ़ा के आ जाएगा। हमें जीवन में दुख इसलिए बार बार दिए जाते हैं ताकि हम अपने अस्तित्व को पहचाने, हम अपनी सच्चाई को समझें, लेकिन हम क्या करते हैं, हम भटक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए फीलिंग रखना गलत बात है, नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं है, क्योंकि हमें हर चीज़ मिलने का हक है, हमें हर चीज़ जीने का हक है, क्योंकि जीवन मिला है तो हर चीज़ हमारे लिए ही है। संसार में हर चीज़ हमारे लिए ही दी गई है, प्रकृति हमारे लिए देती है, ईश्वर भी हमारे लिए देता है, लेकिन बदले में क्या क्या मांगा है ईश्वर, या फिर कहूँ कि अपनी सोल हमसे क्या मांगती है? सच्चाई, ईमानदारी, अपना अस्तित्व तक पहुँचने के लिए वो रास्ता खोजती है, आपको उस रास्ते पर ले जाती है, लेकिन हम भटक जाते हैं, हम कहीं और ही रास्ते पे निकल जाते हैं। आप अपने डीएम से या डीएफ से ये उम्मीद करते हैं कि आपका डीएम, आपका डीएफ जो भी है, मैं किसी एक जेंडर के लिए बात नहीं कर रही हूँ, हम उससे कितनी सारी उम्मीदें रख लेते हैं और हम चाहते हैं कि जैसे फर्स्ट टाइम में एक दूसरे से मिलते हैं तो ऐसा ही रिश्ता हमारा कंटिन्यू बना रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि हर चीज़ बदलती है, संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन ही नियम है इस संसार का। जब आज जो पल हमने जिया है, चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है, चाहे कुछ भी है, लेकिन ये पल हमें कल नहीं मिल सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लो, जी जान लगा के कोशिश कर लो, लेकिन ये पल, ये मोमेंट, ये खुशी, ये दुख, ये आंसू, ये प्यार, ये भरोसा, ये एनीथिंग, कुछ भी वो हमें कल या दूसरे पल नहीं मिल सकता। तो हम कैसे उम्मीद कर लेते हैं कि हमारा डीएम या हमारी डीएफ वो हमें ऐसे ही रूप में कल भी मिलेगी? और क्या हम इतने गए बीते हैं कि हम अपनी खुशियों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहें? मैं ये नहीं कहती कि हर रिश्ता गलत होता है, अच्छा नहीं होता, या प्यार ही नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने आप को या अपनी फाउंडेशन को इतना मजबूत रखो कि जब कुछ भी अगर ऐसा कंडीशन आए आपकी लाइफ में जहाँ आप एक तरह से ज़िंदगी के ऐसे राहों पे खड़े हो जाओ जहाँ आपको दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आए, तो कम से कम अपना अस्तित्व, अपना फाउंडेशन इतना स्ट्रांग रखो कि उस टाइम, उस पल, उस घड़ी तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, अपने आप को हिम्मत से खड़ा रख सको। जैसे कि एक आंधी आती है और आंधी में डट करके खड़े होकर के सामना किया जाता है। ये परेशानी इसलिए नहीं आती कि आप टूट कर बिखर जाओ और आप बस देवदास बन जाओ, नहीं, ये परेशानियाँ इसलिए आती हैं ताकि आपको, आपकी सोल, आपका जीवन एक तरह से स्ट्रांग बन सके। यह हर सोल अपना सोल जो है अपनी सेल्फ ग्रोथ करने आती है। ट्विन फ्लेम जर्नी का जो मीन है वो यही मीन है कि अपनी अपनी सोल, यानी कि एक सोल दोनों में मर्ज तब होती है जब वो अपने अस्तित्व में, यानी कि अपनी सोल ग्रोथ कर लेती है। ये रनर चेजर, ये जो वाली फीलिंग है ना, ये सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि यहाँ समझ की कमी होती है, और इसी के लिए आप दोनों को एक ऐसी कंडीशन में डाला जाता है ताकि आप अपने अपने पैलेस पे रह के या अपने अपने अस्तित्व में रह करके आप अपनी सोल को ग्रोथ कर सकें, हर चीज़ को, हर हर मूवमेंट को, हर परिस्थिति को अच्छे से समझ सकें, जब तब ताकि जब आगे आपका जब न्यू सोल, यानी कि आप न्यू जर्नी में जाओ, आपकी सोल न्यू बर्थ पे आए, तो आप इन सब को फेस ऑलरेडी कर चुके हो। और जब आपके सामने ये सारी चीज़ें आती हैं या ये सारी चीज़ें आपके सामने होने लगती हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये एक्सपीरियंस हम ऑलरेडी जी चुके हैं।
लेकिन अगर जिन लोगों को इन सब से फ़र्क पड़ रहा है और जो सप्रेशन में है और दुख में है और रो रहे हैं, ना जाने कितनी रातें आप सोए बिना गुजार रहे हैं, दैट मीन कि आपकी सोल ग्रोथ पर है। आपको अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है और बहुत कुछ समझना है इस जर्नी के बारे में। आज अगर आप अपने डीएम के लिए रो रहे हो या अपनी डीएफ के लिए रो रहे हो, तो उन्हें नहीं पता कि आप उनके लिए परेशान हो या नहीं हो। क्यों नहीं पता? क्योंकि आप दोनों ही सोल एक तरह से अनमेच्योर हो। अगर आप इस चीज़ समझ चुकी हैं और आप इस जर्नी में आगे बढ़ रही हैं, स्टेप ले रही हैं, जब आप समझ चुकी हैं तो आप इस कंडीशन में नहीं रहेंगी कि आप रोए, आप डिप्रेशन में जाएं, आप परेशान हो, आप रातों में जागें। आप इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं रहेंगी। लेकिन अगर आप इस कंडीशन में हैं तो ऑब्वियसली आप दोनों ही इनमेच्योर जर्नी में हो। यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है गाइस, क्योंकि आप जितना जिस चीज़ पर फोकस लगाओगे वो चीज़ उतनी जल्दी प्रैक्टिकल रूप में आपके सामने आती है। जितना आप ये कहोगे ना कि मेरे डीएम का मैसेज कब आएगा, मेरे डीएम मुझे अनब्लॉक कब करेंगे, मेरे डीएफ मुझे कब बात करेंगे, तो आप उतना ही उस चीज़ से दूर रहोगे। क्योंकि यूनिवर्स का यही नियम है कि जब तक तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा रुख उनके तरफ नहीं मुड़ेगा, ईश्वर की तरफ नहीं जाएगा आपका ध्यान, तब तक तुम्हें हर उस चीज़ के दुख और दर्द और पेन से इतना भयंकर तरीके से गुजारा जाता है कि आखिर में सोल परेशान होकर, ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होकर आखिर में यही सोचती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, ये सब दिखावा है और मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, अपने आप पे ध्यान देना है और मुझे ईश्वर के साथ जुड़ना है। क्योंकि ये करने के लिए आप ही विवश कर देते हो यूनिवर्स को। अगर आप थोड़ा सा समझ के साथ चलो तो एक बात बताओ मुझे, जब आप ईश्वर के साथ जुड़ जाते हो तो क्या ईश्वर को नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए? वो तो वो ही तो हमको सब कुछ देता है। क्या उसे ये खबर नहीं होगी? किसी ने कमेंट में कहा था कि अगर हम ऐसे इग्नोर कर देंगे या ऐसे लेट गो कर देंगे अपने पार्टनर को तो कभी भी हमारा रीयूनियन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा ये बताओ? जब डिवाइन ने आपको एक दूसरे से मिलाया है तो डिवाइन ये बात नहीं जानती कि अगर आप इस चीज़ को, आप उनके लिए इस चीज़ को भूल रहे हो तो दैट मीन कि आपको वो चीज़ मिलनी देनी चाहिए, क्योंकि आपका ये हक है। क्योंकि तुमने मुझे इस तरह से स्वीकार किया है कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अपना फीलिंग भी छोड़ दी, अपना प्यार भी छोड़ दिया मेरे लिए। तो क्या मेरा इतना हक नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारी वो फीलिंग, वो जो तुम डिजर्व करते हो वो मैं दे सकूं? क्या ये यूनिवर्स नहीं जानते? थोड़ा सा अपने आप में इस चीज़ में लेकर आओ कि हम कर क्या रहे हैं। माफ़ी चाहूँगी कि आप सबको अगर मेरी बातें बुरी लगी हों, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यही सलाह देना चाह रही थी कि आप थोड़ा सा समझें। और हर कोई मेरे लिए कुछ ये बोलते हैं कि बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन मैं ध्यान नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है मुझे मेरा काम करना है और मुझे करते रहना है। मैं ये नहीं कहती कि मैं भगवान हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं आप ही की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ। फ़र्क इतना है कि मैंने मेरा जीवन किसी और चीज़ में जोड़ा है। मैंने अपने जीवन को, अपनी फीलिंग को, जो जो फीलिंग डीएम के लिए होती है या डीएफ के लिए होती है, वो फीलिंग मैंने ईश्वर के साथ जोड़ी है। मुझे नहीं पता है वो मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आई डोंट नो। मुझे इस रास्ते पे कांटे मिलेंगे, फूल मिलेंगे, क्या मिलेंगे मैं नहीं जानती, और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। क्योंकि वो जो देगा वो सब स्वीकार है। अच्छा दे तो भी स्वीकार है, बुरा दे तो भी स्वीकार है। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी उनसे। लेकिन मैं बस, मेरी कोशिश ज़रूर इतनी रहती है कि मैं जब जा ही रही हूँ इस रास्ते से, तो क्यों ना मैं आप सबको भी साथ लेती चलूँ। जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको नहीं आना होगा वो रुक जाएगा। आपने कभी सुना क्या है? आप जानते हैं सभी कि हम जब स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर हमें पढ़ाते हैं, गुरु गुरु बोलते हैं हम उनको,
जो वो हमें पढ़ाते हैं, वो उनकी इच्छा क्या होती है कि सभी बच्चे अव्वल पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वो सबको समान रूप से शिक्षा देते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग आगे बढ़ पाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन गुरु का काम क्या होता है कि सबको एक साथ लेकर चलना। जबकि गुरु को पता है कि जब तुम अपने सक्सेस पर पहुंच जाओगे, जब कोई कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कुछ भी, कोई किसी भी अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा, तो वो आप उनको कुछ देने नहीं जाओगे। उन गुरुओं को शायद आप भूल भी जाओगे कि किसी ने मुझे शिक्षा भी दी थी। आप उनको भूल भी जाओगे जब आप सक्सेस पर होंगे। लेकिन गुरु का क्या काम होता है? वो निस्वार्थ भाव से आपको शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, आप पे अपनी पूंजी लगाता है ताकि आप अपना जीवन उज्जवल बना सको। या कोई, मुझे यही सब कुछ कहना था जो मुझे 2 दिन से बहुत अजीब लगा। आपके कमेंट देख के मैं बहुत परेशान हुई कि पता नहीं क्या चल रहा है आप सबके दिलो दिमाग में। थोड़ा सा समझ के साथ चलोगे तो सब कुछ मिलेगा। बाकी का अगर आप इसी हालत में रहोगे, इसी कंडीशन में रहोगे कि कब मेरा डीएम का फ़ोन आएगा, कब हम मिलेंगे, तो आप उतना ही दूर रहोगे। सॉरी, शायद आपको मेरी बातें बुरी लग रही हों, लेकिन मैं शुगर कोट करके कुछ भी नहीं बोलूँगी। बेशक आपको रहना हो तो इस चैनल पर रहें, नहीं तो आप जा सकते हैं। लेकिन कुछ भी मैं ऐसा नहीं कहूँगी जो आपके लिए ठीक ना हो। भले ही आज आप इस चीज़ को गलत समझोगे, लेकिन आज नहीं तो कल इस चीज़ को आप भी समझ पाओगे, तो शायद आपको उस दिन मेरी बातें याद आएंगी। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।